जैसे हम कल का बासा मल पेट में रखना पसंद नहीं करते हैं, वैसे हमें बासे बासे विचार दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जिसके बारे में सोच रहे हैं वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी हम गिनती लगा रहे हैं कि अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। अनीश्वरो जंतु, ये मनुष्य व्यक्ति अनीश्वर है एक तरह से। महावीर स्वामी ने पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर होनहार है, वैसी नियति है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। पुरुषार्थ करो, अच्छी दिशा में कदम बढ़ाओ, लेकिन अगर वैसी योग्यता नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल नहीं हो पाए तो रोते बैठने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता बदलो, नए आइडिया सोचो। जितनी देर में क्लेश करोगे, रोओगे, उतने में तो चार अच्छी बातें सोची जा सकती, अच्छा लिखा जा सकता। वियोगी होगा पहला कवि, एक कविता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी कविता। पहला कवि वियोगी रहा होगा, कोई बिछुड़ गया होगा, कोई दुख आ पड़ा होगा, और जब कोई दुख और क्लेश या विकल्प आता है तो कविता आ जाती। हमारा भी अनुभव है, कभी कभी कोई ज़्यादा विकल्प हो तो कविता आती है। कविता है मतलब कोई लेडीज़ नहीं समझ लेना, हाँ, कविता मतलब काव्य, श्लोक, दोहा, चित्त को मोड़ दिया तो अपने जीवन को दिशा देना सीखे। जैसे हम पुराने भोजन को पेट में नहीं रखते हैं, बासा भोजन नहीं संभाल संभाल के रखते हैं, वैसे हमें बासी विचार, पुराने विकल्प, खींचतान की बात है। बैर विरोध क्या चीज है बोलिए? ओ, बैर विरोध क्या चीज है? तीन तीन पीढ़ियों के बैर बांध के रखते। हमारे दादा के साथ इन लोगों ने ऐसा किया था। अरे हो गया, गए, दादा भी गए, दादा के दादा भी गए, अब जो नई पीढ़ी है नए ढंग से चलो ना। चिंतन बदलिए, चिंतन बदलेगा तो जीवन बदलेगा। उसी चीज में से हम अच्छाई निकाल सकते हैं, उसी चीज में से हम बुराई निकाल सकते हैं। बिल्कुल थाली में श्रीमती जी ने भोजन परोसा, नमक बिल्कुल नहीं है, बुराई देखने वाला एकदम भड़क जाएगा, इतनी जल्दी भड़केगा जैसे माचिस की तीली पर लगा हुआ रोगन एक बार घिसा की आग लग जाती है। ऐसे ही अस्थिर चित्त वाले बस जरा सा घिसा की और एक गिलास मुंह में गया नहीं कि और ये क्या है, भड़क जाएगा। वस्तु वही है, बात वही है, माहौल वही है। और अगर वह थोड़ा सा विवेकी है तो अब विचार कर सकता है कि रोज रोज का नमक का खा करके ऐसे आज बिना नमक का खाओ, कितना अच्छा लगता। और एक बात, ऐसे नहीं चित्त समझता है तो ऐसे कि रोज तो इतना बढ़िया बना करके देते, और आज अगर कोई नमक कम रहेगा तो कोई बात नहीं, बोल दो या उठा करके ले लो, नमक थोड़ा कम रह गया है। किसी भी बात को ले लो आप, हैं, मंदिर के बाहर उतारे थे आपने जूते और कोई चुरा ले गया, अब आप चाहो तो गाली देते बैठो, हैं, हम तो महाराज जी को आए थे छोड़ने, नाश्ता तो ठीक से मिला नहीं, जूते और चोरी चले गए। अब ऐसे सोचते बोलो। अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि किसी को जरूरत होगी और लेके गया, यूं भी पुराने हो गए थे, बदलने वाला था, अच्छा चलो जाने दो। हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग किस वक्त पर किस पहलू को स्वीकार करे, पेश करे, इसकी तैयारी किस ढंग से करें हम। इसकी थोड़ी तैयारी हो, इससे फिर धर्म ध्यान में भी चित्त लगता है। कहा ना कि आदमी कितना पढ़ लिख जाए, कितना पद वाला बन जाए, लेकिन जब तक मन में कहीं क्लेश या पाप है तो मंदिर जाना नहीं होता। क्या है मंदिर में, क्या है भगवान में? सच्ची बात है कि मंदिर में कुछ नहीं है, भगवान में भी कुछ नहीं है।
लेकिन उससे सच्ची बात ये है कि जब हम उस प्रतिमा जी को निहारते हैं तो हमें उसमें से वीतरागता मिलती है, शांति मिलती है। माना कि उसमें से वीतरागता और शांति उसमें भरी नहीं है, वो अचेतन का गुण नहीं है, लेकिन प्रभु की मुद्रा बना करके हम उस परिकल्पना में जीते हैं और उस ध्यान में, उस कल्पना में डूब करके हम खुद आनंदित होते हैं। वो निमित्त हैं, सहयोगी। इसलिए चित्त को सही दिशा दें ताकि जीवन मंगलमय बने। अपन सभी कहाँ विराजे हैं? हाटकेश्वर। हाटकेश्वर मतलब हाटकेश्वर, हार्ट है ना, जहां सबके सब हार्ट के रोगी, रोगी नहीं बोलने का, हार्ट के अच्छे लोग हैं। आप देखो तो सही हैं, आप एक आदमी को बुलाओ मंच पर, 10 आ जाते। आपस में कितना प्रेम है। भाई तुम भी बड़े, हम भी बड़े, चलो सब, एक दाल बड़ा, एक भाजी बड़ा, एक चावल बड़ा, एक सब बड़े बड़े। एक बात है, इसमें बुरा मानने जैसा थोड़ा सा है भी और नहीं भी है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आगे आता है तो कहता है कि कोई दूसरा आगे नहीं आना चाहिए। इस एवज में हम विचार करें तो 10 लोग साथ खड़े हैं तो एक तरह का आत्मीयता का भी प्रतीक है, लेकिन अगर उसके पीछे सिर्फ ईगो है तो फिर ये बुरी बात है। प्रेम है तो वो अच्छी बात है कि देखो 10 लोग कैसे खड़े हैं, हमने एक को फोन किया था और 10 जन हाजिर हो गए। कितना इनमें प्रेम है, एकता है और काम करने की क्षमता है। रातों रात इतना बड़ा मंडप खड़ा कर दिया। रातों रात किया कि दिन को किया? हाटकेश्वर। दूसरा, हाट का मतलब क्या होता है मालूम आपको? हाट का मतलब होता है बाजार। बाजार में भाव ताव होता है। हाट नहीं जानते आप लोग हैं? बागड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी हाट ना जाने तो कौन जाने फिर? मेला, बाजार, हाटकेश्वर, ऐसा बाजार के मालिक, सारे बाजार के मालिक लोग। दूसरा, हाट मतलब बाजार। बाजार में भाव ताव होता है सब चीज का है। टमाटर क्या भाव मिलेगा? देखो हमारे महाराज जी आए हैं, हर रोज हम 5 किलो टमाटर लेके जाएंगे, सस्ते लगा देने का। हर चीज में भाव ताव करते हैं। इस साग भाजी वाले भी बहुत समझते हैं। हमको माता जी बता रही थी कि हम लोग 16 में थे तो बिहार रुक गया ना, तो साग भाजी वाले बहुत खुश हुए हैं। बोले ऐसे तो ये जैनी कभी आलू बटाटे खा भी लेते हैं और दूसरी साग भाजी नहीं भी खरीदते हैं, लेकिन महाराज जी रहेंगे तो हमारी साग भाजी सब लोग समझते हैं। हाट में जैसे हम भाव ताव करते हैं, वैसे अपन कभी कभी धर्म ध्यान के मामले में, धर्म क्षेत्र में भी भाव ताव करने लगते। महाराज जी आएंगे तो इनकम होगी कि नहीं होगी? ऐसे तो नहीं कि खर्च हो जाए। ऐसा कोई सोचता है इधर? नहीं। अगर कोई सोचा होगा तो इस गांव का नहीं होगा, दूसरे गांव से आके यहां सोचा होगा हाट में। और आप यहाँ की बात करें ना करें, लेकिन हम मध्य प्रदेश के एक शहर का नाम तो क्या लें, क्योंकि ये कैमरा है ना। हाँ, उस बड़े शहर के बड़े नेताजी ने एक, अब भक्त बोलो हमारी आपकी भाषा में, तो एक श्रावक को पूछा कि सुनील सागर जी के पास आप जाते हो, बड़ा संघ है, बड़ी महिमा है, लेकिन हम यहाँ शहर में चतुर्मास कराना चाहते हैं, तो तुम ये बताओ कि क्या खर्चा आएगा? अच्छा, फिर उसमें से वो उनको कितना ले जाएंगे और अपने को कितना बचेगा? उस श्रावक भी बिल्कुल पक्का भक्त था। उसने कहा कि सुनील सागर महाराज जी का चतुर्मास तुम करो तो 5 पैसे का भी खर्च ना आए, और तुम्हारी इच्छा हो तो 5 लाख का खर्च करो, करोड़ का खर्च करो, ना करो, कोई फर्क पड़ता नहीं। सामने वाले का चेहरा देखने जैसा रह गया। वो सच्ची बात है, हमारी प्रकृति है। जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, एकदम किसी को तकलीफ ना हो उस ढंग से रहो। ये जरूर है कि धर्म प्रभावना श्रावकों का कर्तव्य है,
वो किस ढंग से करते हैं। लोग देखें कि ये वीतरागता आज भी जिंदा है। ऐसे मुनि भी होते हैं, ऐसे शहर में भी निकलते हैं, ऐसी उनकी भाषा होती है, ऐसे बोलते हैं, दुनिया को ऐसे संदेश देते हैं, इतने इतने लोग उनके प्रवचन सुनते हैं। वो श्रावक का कर्तव्य है, उसमें तुम्हें कितना करना कराना ये तुम अपने ढंग से सीखो, समझो, करो। तो इनकम कितनी होगी? हम तो कहते हैं कि धन की इनकम आपको हो ना हो, लेकिन ये गारंटी है कि इन तपस्वियों की सेवा करोगे तो पुण्य की इनकम तो अमाप होने वाली है। पैसे तो गिने भी जा सकते हैं, गौतम जी इतने हो गए, इतने आ गए, इतने चले गए, लेकिन जो पुण्य का तुम्हारे परिणाम से जो पुण्य कमाते हो उसका पार नहीं है। कभी भी आप पुण्य की बात करते हैं ना, शास्त्रों में तो कहते हैं कि भक्ति से असंख्यात गुणा पुण्य होता है, स्वाध्याय से असंख्यात गुणा पुण्य होता है, मुनिराज की चित्त से सेवा करने से आम भावना की अपेक्षा असंख्यात गुणा। असंख्यात गुणा मतलब कई गुना। इसलिए हाट में रह करके भी अपन दिमाग हाट वाला भी रखें, तो आध्यात्मिक हाट सोचें। धर्म का लाभ, कहीं धर्म संबंधी हानि तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि आज हमारे चौके में कोई नहीं आया तो हम बहुत क्रोध कर रहे हों, हैं, कार्यकर्ताओं पर गुस्सा कर रहे हों। ये नुकसान हो रहा आपका। कल अमुक श्रावक के यहाँ हम पड़क गए, अभी उनने पाद प्रक्षालन किया था, लेकिन हम फिर वापस आ गए। रात को वापस आए और कहने लगे कि पुण्य थोड़ा कम पड़ गया। तभी उनका कोई भाई बोला कि तुम्हें तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को आहार देने का फल मिल गया। पहली पड़गाहन हो गया, फिर भले कोई साधु ना पहुंचे, लेकिन तुम्हारी भावना में तो कोई कमी नहीं थी। अब तुम कमी ऐसे कर सकते हो कि क्लेश करो तो कमी हो जाएगी। जैन धर्म का अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। यहां नहीं, ऐसे नहीं रखा गया है कि मेरे प्रभु की दुकान में सब लोगों का खाता, जो भी जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाता, मेरे प्रभु की दुकान में। तो गाते ना, 4 दादियां इकट्ठी हो जाएंगी और फिर मेरे प्रभु की दुकान में सब लोगों का खाता। उनका चिंतन उनकी तरफ से सही है, और ये भजन एक संदेश देता है कि हम भगवान की मान्यता करते हैं तो इस टाइप से सोच लेते हैं कि भगवान के यहाँ सबका हिसाब किताब होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान किस किस का हिसाब किताब रखेंगे, हैं? हमारी बही खाते की किताबें 2 4 10 ज़्यादा हो जाएं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, उनका क्या होगा? तो भगवान हैं, शुद्ध हैं, आनंदमय हैं, सबके कल्याण के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया है, लेकिन हिसाब किताब में वो पढ़ते नहीं। इसलिए इसको ऐसे कहते हैं, अपना अपना बैंक है, अपना अपना खाता, जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। अपना अपना बैंक है, अपना अपना कमा लो, हैं? कभी कभी अपन कह देते ना, हमारे भाई साहब ने तो दान दे दिया, हमारे भाई साहब ने तो कर दिया, हमारे घर में से एक जन ने बोली ले ली, तो फिर समझाने वाले कहते हैं, ज्ञानी जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो सेवा करेगा वो पुण्य कमाएगा, जो निर्मल भावना रखेगा वो ऊंचाइयाँ पाएगा, जो कर्म की निजरा करेगा वो मोक्ष जाएगा, जो मिथ्यात्व को मारेगा वो सम्यक तो पा जाएगा। अपना अपना खुद को ही तो करना। बिल्कुल गजब की बात है। कल वैज्ञानिक लोग बैठे थे, कह रहे थे कि पहले तो हम विज्ञान की तरफ चलते थे, अब विज्ञान जैन धर्म की तरफ चलता है। सारी बातें जो महावीर स्वामी ने कही सत्य होती हैं, अणु, एटम, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, जीव, आत्मा, आत्मा पर खोज चालू की है वैज्ञानिकों ने। लेकिन हम आत्मा को फोटो से नहीं पकड़ सकते, अणु आदि से नहीं पकड़ सकते हैं, उसको पकड़ते हैं तो संवेदना से, ज्ञान से। और ये आइडिया नेप्पे जैसे कुछ वैज्ञानिकों को आया और उन्हें ज्ञान की तरफ से, कॉन्शियस
ने इसकी तरफ से पकड़ना चालू किया, सारी सिद्धि हो जाएगी। बिल्कुल खरा खरा कि तुम करते हो सो तुम ही भोगते हो, किसी का कोई भी जिम्मा नहीं है। इसलिए तो अपन सत्कर्म पर इतना जोर डालते हैं। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम शुद्धोपयोग कर पाओ, ध्यान में बैठ पाओ, बहुत अच्छी बात, ना कर पाओ तो पूजा तो करो। पूजा से क्या होता है? प्रवचन सुनने से परिणाम की शांति होती है, मन की थोड़ी निर्मलता बढ़ती है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती। जितनी ज़्यादा उथल पुथल होती है उतना ज़्यादा आश्रव बंद होता है, और जितनी साम्यता होती है, पानी जितना ज़्यादा उथल पुथल करता है उतना मैला रहता है, जितना शांत रहता है उतना साफ हो जाता है। भाई अपनी चित्त की दशा है। और एक बात, चित्त में ज़्यादा मैल है तो हम शांतता को स्वीकार नहीं कर पाते। अकलंक देव ने इसको स्वरूप संबोधन में इस ढंग से कहा, कसाई रंजितम चेतस तत्वम नैवावगाहते नीली रक्तम बरो रागो दुराधे हुई कौन कुमा। जो कसाय से रंगा हुआ चित्त है, गुस्से में है बहुत, वो तत्व को या शांति को स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे उबलते हुए पानी में अपने को अपना चेहरा साफ नहीं दिख सकता, उबलता है वो यूं यूं, ऐसी उबलती हुई चित्त में अपने को अपना स्वरूप भी शांति से दिखता नहीं है। रुका हुआ साफ सुथरा पानी हो तो उसमें चेहरा दिखता हुआ, और रुका हुआ शांत चित्त हो तो आत्मानुभूति होती है, अपना ज्ञान होता है। ज्ञानियों, आज के युग में अपने आप को संभालना भी एक बड़ी कला है। तो अपना बैंक है, आप कभी अपना बैंक बैलेंस देखो तो सही। अपना खाता तो रोज देखते हो, जीएसटी वाला और कौन कौन चीज़ लग, क्या क्या कौन कौन से टैक्स, कितना आया कितना गया, कैसे कुछ अपना चेक कर लेते हो। अकाउंट बुक बोलो जी, रात होते होते एक बार तो चेक कर ही लेते हो। वैसे अपने परिणामों की अकाउंट बुक भी चेक कर लेना चाहिए। दिन भर ऐसे काम करो, ऐसी बात करो, ऐसा व्यवहार करो कि रात में बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए, और रात में ऐसे काम करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसी बात करो कि भोर होते ही जिन मंदिर में शांति से पहुंचा जाए।